अस्सलामुअलैकुम डियर तालिबात। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की गज़ल हम पढ़ रहे हैं। तो गज़ल नंबर 2 का शेर नंबर 4 देखिए। ख़बर मिली है खुदायाने बहरोबर से मुझे, फ़रंगे राह गुज़र सैले बेपनाह में है। ख़बर मिली है यानी इत्तला मिली है, खुदायाने बहरोबर यानी समंदर और खुश्की को चलाने वाले फरिश्ते, राह गुज़र फ़रंग होता है अंग्रेज़ और राह गुज़र रास्ता, सेल बेपनाह। मफ़हूम देखिए शेर का कि खुश्की और तरी के निगहबान ने मुझे ख़बर दी है कि यूरोप बेपनाह सैलाब के रास्ते में बैठा है। पहले अशार में हमने देखा कि इकबाल जो है वो मर्द मोमिन के बारे में बता रहे हैं कि मर्द मोमिन में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए और मर्द मोमिन जो है उसका जो जहान है वो सितारों से भी आगे है और सिर्फ़ ये दुनिया ही में ज़िंदगी गुजारना उसका काम नहीं है, बल्कि इस दुनिया को तस्खीर करना उसका असल मकसद है। तो शेर नंबर 4 में इकबाल जो हैं वो यूरोप के हवाले से बात कर रहे हैं कि चूँकि अल्लामा मोहम्मद इकबाल आला तालीम के लिए यूरोप गए और आप 1908 तक यूरोप में ज़ेर तालीम रहे और ये अरसा इकबाल की शायरी का दूसरा दौर कहलाता है। इस दौर में इकबाल ने तारीख़ का मुताला कसरत से किया, जिसकी वजह से इकबाल की सोच और वसी हो गई और इनकी फ़िक्री नज़रियात में जिद्दत आई। इकबाल ने क़याम यूरोप के दौरान में यूरोप को चूँकि बहुत करीब से देखा और उन पर यह राज खुला कि बाहर से रंगीन और चमकदार नज़र आने वाली ये तहज़ीब अखलाकियात से किस कदर आ रही है और इसका चेहरा तो रोशन है लेकिन दरूं चंगेज़ से भी बदतर है। ये इंतहाई खोखली तहज़ीब है जिसे कभी भी किसी वक्त हवा का एक झोंका गिरा सकता है और एक ऐसी इमारत की मानद है जिसकी तामीर सिर्फ रेत से की गई है और वो इमारत भी आंधियों की राह में है। इकबाल इसलिए फरमाते हैं कि तुम्हारी तहज़ीब अपने खंजर से आप ही खुदकशी करेगी, जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा नापायदार होगा। दरअसल इकबाल ने इस इमारत की बुनियाद को देख लिया था जो खोखले अनासर पर कायम है और यूरोप की पूरी तहज़ीब जागीरदारी और जमहूरियत के दो पार्टों में पिस रही है। ज़ाहिर वो खुशहाल है लेकिन अंदर से इनका माशरा खोखला होता जा रहा है, जिसमें से एहसास इंसानियत और हमदर्दी का जज्बा मादूम हो गया है। तो ये ऐसी तहज़ीब है जिसकी चमक आँखों को खीरा कर देती है लेकिन दिल पर असर नहीं छोड़ती। तो इकबाल एक फ़िक्री और मजबूत अकीदे के मालिक थे और वो एक पक्के और सच्चे मुसलमान थे, इसलिए वो यूरोप के गंदे जौहर में भी आबी नरगिस के फूल की तरह पाकीज़गी का इस्तारा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए इकबाल ने कहा था कि खीरा कर न सका मुझे जलवा दानिश फ़रहंग, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना और नजर। यानी इकबाल कहते हैं कि मुझे खुश्की और पानी की निगरानी पर ममूर फरिश्तों ने यह ख़बर दी कि फ़रंगी माशरा झूठ और मुनाफ़कत और रियाकारी पर मबनी है और एक दिन इस कायनात से मिट जाएगा, क्योंकि ये माशरा एक बहुत बड़े सैलाब की राह में है और अज़ाब दरअसल इसके अमाल की वजह से है जो उरियानी और फहाशी को भी अपनी तरक्की से ताबीर करते हैं। तो इकबाल ने कहा इसलिए कहा है कि मुझे खुश्की और तरी के जो फरिश्ते हैं उन्होंने ये इत्तला दे दी है कि ये जो यूरोप का जो माशरा है वो जल्द ही इस दुनिया से ख़त्म होने वाला है और ये जो तहज़ीब है बिल्कुल एक खोखली तहज़ीब है और इसमें जो है पायदारी बिल्कुल भी नाम की नहीं है। ये दूर से तो बहुत रंगीन और चमकदार नज़र आती है लेकिन असल में ये तहज़ीब जो है वो बिल्कुल एक गंदे जौहर की तरह है और ये जल्द ही इस जौहर के से बदबू और इसमें जो तबाही है वो आने वाली है। नेक्स्ट शेर देखिए। तलाश उसकी फ़ज़ाओं में ना कर नसीब अपना, जहाँ ताज़ा मेरी आहे सुबगाह में है। जहाँ ताज़ा यानी नई दुनिया, आ सुबगाही यानी सुबह के वक्त की आहो फरियाद। तो इकबाल ने शेर में बयान किया है कि मेरी सुबह की फ़रियाद में एक नया जहान आबाद है, इसलिए ए मुसलमान तो अभी इसकी फ़ज़ाओं में अपना रिज़्क़ तलाश कर। अल्लामा इकबाल चूँकि एक दर्दमंद दिल रखने वाले शायर हैं और आपने अपनी पूरी ज़िंदगी मुसलमानों को जगाने में सर्फ कर दी और उन्होंने रात को उठ उठ कर कौम की तरक्की के लिए दुआ मांगी और उनके खोए हुए मुकाम को हासिल करने के लिए मुसलमानों की फ़िक्र को बुलंदी अता की। तो इकबाल इसीलिए कहते हैं कि
वो चूँकि ख़ुद भी सहर खेज़ थे, यानी सुबह को जल्दी जागने वाले थे, और वो दूसरों को भी सुबह के जागने के फ्यूज़ व बरक़ात से आशना करते हैं। इकबाल चाहे लंदन की सरज़मीन में भी रहे, लेकिन फिर भी अदाब सहरगाही को वो मलहूज़ खातिर रखते थे। तो इकबाल ने अफ़राद मिल्लत से इसलिए कहा है कि अगर दुनिया पाने की ख्वाहिश है तो इनका सुराग मेरी सुबगाह की आह में मिलेगा। इकबाल के नज़दीक सुबह के वक्त की गई दुआ खुदा के हुज़ूर कबूल होती है, और जब तक इंसान मार्फत हासिल ना कर ले दिल को सुकून मुयस्सर नहीं होता। तो इकबाल ने मज़ीद ये फ़रमाया है कि मैं सुबह के वक्त खुदा के हुज़ूर में रोता हूँ तो अल्लाह ताला इसके एवज़ मुझे फ़िक्र की बुलंदी अता करता है। तो इस सुबह के नाले का फ़िक्र का लिबास पहना कर मैं अपने अशार में पेश कर लेता हूँ। इसलिए अगर कोई मेरी फ़िक्र को अपनाना चाहता है और कामयाबी का ज़ामन है तो मेरे अशार का मुताला करे। तो इकबाल ने यहाँ पर असल में ये बताना चाहा है कि इंसान जो है वो जो सुबह को में उठने का आदी होता है, अल्लाह से दुआ करता है, वो ही असल में नई दुनिया तस्खीर करता है, और उसके अफ़कार और उसके अमाल जो हैं वो उसको बुलंदी तक ले जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, मेरे कद्दू को गनीमत समझ कर बादा इनाम, ना मदरसे में है बाकी ना खानकाह में है। कद्दू यानी शराब का प्याला, जो कद्दू के खुश्क छिलके से बनाया जाता है। बादा इनाब यानी खालिश शराब, मुराद इस्लामी जज्बा। मदरसा यानी मकतब। खानका यानी दीनी तालीम की जगह, दरवेशों की जगह जहाँ पे दरवेश रहते हैं। तो इकबाल ने शेर में कहा है कि मेरे कद्दू यानी कासे में एक ऐसी शराब मौजूद है जो तुझे ना मदरसे में मिलेगी ना किसी खानका में नसीब होगी। अल्लामा इकबाल ने अपने दौर के निज़ाम तालीम को आड़े हाथों लिया है। शेर के ज़रिए वो बयान करते हैं कि जो उस वक्त का निज़ाम तालीम था वो कौम को बेअमली की तरफ धकेल रहा है। और इकबाल के दौर में दो तरह के निज़ाम तालीम राइज थे। एक तालीम वो जो कॉलेजों में दी जाती थी, और दूसरी तरफ खानका की तालीम थी, जहाँ तालीम का ज़िम्मा सूफियों के पास था। पहले निज़ाम अंग्रेज़ की साम्राज्यत थी, और दूसरे निज़ाम बेअमल गद्दी नशीन, जिनके बारे में इकबाल ने कहा है कि ठहर सका ना खानका में इकबाल। तो इकबाल ने इन्हीं खानकाओं के बारे में बताया है कि पहले जो बरसगीर में दावत इस्लाम के सिलसिले में सूफिया कराम आए थे, उन्होंने सूफिया कराम ने खानकाएँ आबाद की थी जो बाकायदा एक दीनी और रूहानी अदारे की हैसियत रखती थी। और सूफिया कराम का खानका में आबाद करने का मकसद दावत तबलीग और बातन की सफाई और पाकीज़गी थी। और अल्लाह के इन बंदों ने बड़ी दुनियावी शान शौकत और जाहो मनसब और धन दौलत की कोई कदर ना की, बल्कि उन्होंने सिर्फ जो है वो इस्लाम की तबलीग की तरफ उन्होंने तवज्जो की और अल्लाह की इबादत की तरफ। और सूफिया कराम हज़रात ख़ुद कुरान और सुन्नत की पैरवी करते थे और अपने मरीद बन कर ताकीद करते थे कि लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ गद्दी नशीनों ने खानकाहों और अपने बुज़ुर्गों की मज़ारात का तक़द्दुस पामाल कर दिया, और ये गद्दी नशीन किसी तरह भी अपने इस्लाफ का नमूना पेश नहीं करते। यही वजह है कि सजादा नशीनी के हसूल के लिए उनके आपस के झगड़े जो हैं वो अखबारात की सुर्खियों के ज़ीनत बनते हैं। तो इकबाल ने खानका के तक़द्दुस की पामाली और दुख और अफसोस का इजहार किया है। और उन्होंने इकबाल ने कहा है कि ज़रूरत इस अमर की है कि सूफिया कराम के मिशन और मकसद को ज़िंदा किया जाए। अगर इनकी पाकीज़ा हस्तियों के अक़वाल व अफ़ाल और सीरत को अपना लिया जाए तो पूरा माशरा पुरअमन बन सकता है। अफरा तफरी, नाइंसाफ़ी, आपस की खाना जंगी, तअस्सुब और दहशतगर्दी से पाक माशरा वजूद में आ सकता है। लेकिन ये बात मलहूज़े खातिर रखनी चाहिए कि इकबाल यहाँ पर मर्द मोमन की फजीलत के कायल हैं, लेकिन वो लोग जो खानकाहों के लिए बाइस रसवाई बने हुए हैं सिर्फ उनसे बेजार हैं। मर्द मोमिन के लिए वो तो कहते हैं कि ना मदरसे में है बाकी ना खानकाह में है, जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में है। तो इकबाल भी मर्द मोमिन ही तो है, और वो अपनी शायरी के मतलब ये कह रहे हैं कि जो लज्जत मेरे अफ़कार में है वो किसी मदरसे या खानकाह में नहीं मिलना मुहाल है, क्योंकि ज़िंदगी गुजारने के असूल जो मैंने बताए हैं, जो मैंने अपनी शायरी के ज़रिए बताए हैं, वो ना तो मदरसे में मिलेंगे और ना ही कॉलेज में मिलेंगे। तो इकबाल कहते हैं कि मैं अज़म पैदा करने वाली शराब पिलाता हूँ, और मदरसा और खानका की शराब मायूसी और मुदनी किसी कैफियत पैदा करती है।
और इसमें ज़िंदगी की तड़प नहीं है। तो इसीलिए इकबाल ने कहा था कि उठा मैं मदरसा व खानकाह से गमनाक, ना ज़िंदगी ना मोहब्बत ना मार्फत ना निगाह। तो इकबाल ने जो है वो अपनी शायरी को, अपने फ़िक्र को उन्होंने असली जो है वो तालीम उसको कहा है। और कॉलेज की तालीम के बारे में कहते हैं कि ये सिर्फ़ फ़कत नौकरी के हसूल के लिए रह गई है, ये तजस्सुस का मादा पैदा करने में नाकाम है। जबकि खानका का निज़ाम मोरसी है कि बाप का बेटा गद्दी नशीन होगा, चाहे वो उसका अहल हो या ना हो, उसकी परवाह नहीं की जाती। इसलिए हज़रत इकबाल मुसलमानों को दर्स देते हैं कि मेरे जो कासे में थोड़ी सी शराब है उस पर गुजारा करो और ज़िंदगी गुजारने के असूल सीखने की कोशिश करो, क्योंकि इसी में फ़लाह है, इसी में बेहतरी है। और बादा नाब से मुराद इकबाल की शायरी है जो बिलाशुबा कुरानी अलूम और मार्फत का मजमूआ है, जिस पर मुसलमान अमल पैरा होकर एक नया जहान तख्लीक कर सकते हैं। तो इकबाल ने कहा है कि मर्द मोमिन, अगर तुम बेहतरी चाहते हो तो मेरा कासे में जो थोड़ी सी शराब है उसको पी लो, यानी मेरी शायरी में जो फ़लसफ़ा है, जो तालीम बता रहा हूँ उस पर अमल करो। तो ना खानका और ऐसे तुम्हें वो तालीम मिल सकती है और ना ही किसी और जो है दरसगाह से। तो मेरी दरसगाह से तुम जो तालीम हासिल करोगे उससे तुम सुरखरू होगे दुनिया में भी और आखिरत में भी। अज़ीज़ तालिबात, उम्मीद है कि आपको इस शेर की समझ आ गई होगी और इस पूरी गज़ल की समझ आ गई होगी। आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने इन दोनों गज़लियात की तशरीह जो है वो अपने रजिस्टर पर लिखनी है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।